वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग लॉ एस के क्षेत्र देखने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं वो सारे एक साथ डिस्कस करेंगे लिस्ट के फॉर्म में, और ये जो पीटीआर दी हुई हैं इसकी वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। इसमें मैंने आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी में वो कवर किए हुए हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देख लें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यदि आप यूपी पीसीएस 2024 या 2025 की प्री प्लस मेंस और आरओ या आरओडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस के साथ सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप देखेंगे आपके नोट्स होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, पेड क्विज होंगी। ये सारे के सारे आप एक ही जगह ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके कोर्स में मिल जाएंगी। ये होगी आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा झारखंड की पेटी देख लीजिए। लौह अयस्क के लिए उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से संलग्न है झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ तथा नोवामुंडी से। यहाँ हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के करीब दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी में आप देखेंगे इस पेटी के बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनने हेतु आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट पेटी है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुर पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। और कर्नाटक में अवस्थित जो कुद्रेमुख की खान है ये 100% निर्यात इकाई है और कुद्रेमुख निक्षेप को संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क कर्दम या गारा इस रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। नेक्स्ट पेटी महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये पेटी गोवा और महाराष्ट्र के जो राज्य हैं रत्नागिरी जिले में स्थित है। इस पेटी का दक्षता से दोहन किया जाता है और इसका निर्यात किया जाता है मुरमुगांव पत्तन से। तो ये सारी पेटियों से आप देखेंगे लौह अयस्क का खनन किया जाता है और फिर इनका निर्यात किया जाता है। सबसे पहले देखिए मैग्नेटाइट उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक में शिमोगा जिले के धारवाड़ और कुडप्पा जिले हैं। तमिलनाडु का सलेम और तिरुचिरापल्ली जिले हैं। आंध्र प्रदेश का बेल्लारी है। झारखंड का पलामू जिला और डाल्टनगंज और सिंहभूम जिले हैं। उड़ीसा का संबलपुर और गंजाम जिले हैं। आपको मैंने जो कोर्स की डिटेल दी है, आप चाहें तो अगर आपको नंबर नहीं मिल रहा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं ढूंढ पा रहे तो ये नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आता है हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्र। इसमें झारखंड है। झारखंड का नोवामुंडी और गुवा क्षेत्र है। उड़ीसा का मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले हैं। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला है, बस्तर है और बिलासपुर क्षेत्र आते हैं हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का जबलपुर है, सरगुजा क्षेत्र। कर्नाटक का बेल्लारी हॉटस्पॉट है और धारवाड़ क्षेत्र है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा क्षेत्र है। राजस्थान का भिलवाड़ा और उदयपुर। लिमोनाइट उत्पादक क्षेत्र में देखिए पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र आता है। ये दामोदर श्रेणी के लौहयुक्त स्लेटी पत्थरों में होते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा घाटी। उड़ीसा में सुकिंदा घाटी और जाजपुर जिला है। और मणिपुर में तमेंगलांग और उखरुल जिला आता है इसमें लिमोनाइट के उत्पादन में। साथ में ही भारत में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र भी हम लोग देख लेते हैं। तो उड़ीसा में है क्योंझर और मयूरभंज। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा है। महाराष्ट्र में नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा क्षेत्र है। गुजरात का पंचमहल, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम, झारखंड का सिंहभूम है, राजस्थान का उदयपुर और गोवा का बांसवाड़ा है। अगली लिस्ट में भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति हम लोग देखेंगे। अब इन कारखानों की अवस्थिति कहाँ पर है और यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से हो रही, कोयला कहाँ से आ रहा है, चूना पत्थर कहाँ से आ रहा है और जल की प्राप्ति कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें एक ही जगह दी गई हैं। जैसे सबसे पहला है जमशेदपुर। ये निजी क्षेत्र में आता है टाटा प्रबंधन के अंतर्गत। अब यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति होती है उड़ीसा की गुरु महिसानी और मयूरभंज की नोवामुंडी खान से। और यहाँ पर कोयला आता है झरिया की खान से।
चूना पत्थर की प्राप्ति होती बिहार और उड़ीसा की खान से। जल आता है स्वर्णरेखा और खरकई नदी से। नेक्स्ट स्थान है बर्नपुर। यहाँ पर लौह अयस्क प्राप्त होता है छोटा नागपुर पठार से और उड़ीसा के क्योंझर से भी। कोयले की प्राप्ति होती है झरिया और रानीगंज की खानों से। चूना पत्थर की प्राप्ति होती है उड़ीसा की खानों से, वीरमित्रपुर से। और जल की प्राप्ति होती है दामोदर और बराकर नदियों से। अगली है भद्रावती। ये जो भद्रावती स्थान है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। ये छोटा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर लौह अयस्क आता है बाबा बूदन की पहाड़ी से। इसके बाद कोयला आता है वनों की लकड़ी, काष्ठ कोयले से तथा पश्चिमी घाट के प्राप्त जल विद्युत से। फिर जो चूना पत्थर है ये मिलता है गुंटूर से और नदी भद्रा नदी है जिससे पानी मिलता है। फिर अगला क्षेत्र है दुर्गापुर। यहाँ पर छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से आता है लौह अयस्क। बराकर और झरिया क्षेत्रों से डीवीसी तापी केंद्र से कोयला मिलता है और दामोदर नदी से पानी आता है। फिर राउरकेला है। राउरकेला में उड़ीसा क्योंझर बनाई क्षेत्र से आता है लौह अयस्क। झरिया तलचर खानों से हीराकुंड से जल विद्युत प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा के वीरमित्रपुर और हाथीबाड़ी से यहाँ पर मिलता है चूना पत्थर और ब्राह्मणी नदी से व शंख नदी पर बने बांध से यहाँ पर पानी आता है। अगला है भिलाई क्षेत्र। यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है डल्ली राजहरा क्षेत्र से। उत्तम कोयला मिलता है झरिया बोकारो से। कौरवा तापी केंद्र है यहाँ पर। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा नंदिनी से चूना पत्थर मिलता है और तंदुला नहर और गांगली जलाशय से यहाँ पर पानी आता है। अगला है बोकारो क्षेत्र। ओडिशा से लौटते खानी वैगनों द्वारा यहाँ पर लौह अयस्क प्राप्त होता है। स्थानीय कोयला झरिया से आता है, कर्नापुरा के समीप ही है। और उड़ीसा क्षेत्र से चूना पत्थर दामोदर नदी से जल प्राप्त होता है। विशाखापट्टनम में बैलाडीलो की खान से आता है लौह अयस्क। ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है कोयला और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से यहाँ पर आपको चूना पत्थर मिलेगा। नेक्स्ट है पारादीप। यहाँ पर उड़ीसा क्योंझर बुनाई क्षेत्र से लौह अयस्क मिलेगा। झरिया और तलचर खानों से मिलेगा कोयला और उड़ीसा क्षेत्र से यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है। तो ये कारखानों के बारे में भी मैंने आपको लिस्ट दिखा दी है। आप पूरी एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है एक दो बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगी। अभी एक साथ लौह इस्पात के कारखाने देख लीजिए। इसमें सबसे पहला स्थान हीरापुर। ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी था। दूसरा है भद्रावती। ये कर्नाटक में 1823 में इसकी स्थापना हुई और पहले इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया और यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। फिर है बर्नपुर। ये पश्चिम बंगाल में है। 1937 में इसकी स्थापना हुई। ये स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित की गई थी। बाद में इसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में विलय कर दिया गया। अगला है कुल्टी। पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापना होती है और यह बाद में बंगाल लोहा और इस्पात उद्योग में बदल गया। नेक्स्ट है साक्ची। ये लौह इस्पात कारखाना झारखंड में 1907 में स्थापना हुई और जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो ये हो गए लौह इस्पात के कारखाने। अगली लिस्ट भारत में मैंगनीज उत्पादन से रिलेटेड है। तो इसके प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए। उड़ीसा में क्योंझर और मयूरभंज है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा है। महाराष्ट्र में नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा है। गुजरात में पंचमहल। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम है। झारखंड में सिंहभूम। राजस्थान का उदयपुर और गोवा बसवारा क्षेत्र, ये सारे मैंगनीज उत्पादन के लिए फेमस हैं। आगे तांबे के निक्षेप देख लीजिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान के खेतड़ी, सिंगोना, झुंझुनू और खोदरीबा और अलवर में पाए जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश में मलाजखंड क्षेत्र और बालाघाट आता है। झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना और पलामू। आंध्र प्रदेश का गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर और अनंतपुर आता है। देखिए जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है अर्थात HCL, इसकी स्थापना सन 1967 में की गई थी, जो देश में तांबे का अग्रणी उत्पादक है और इसकी 4 इकाइयाँ देखी हैं। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड में, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में और तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। अगली लिस्ट है बॉक्साइट के प्रमुख उत्पाद वाले राज्य। इसमें उड़ीसा सबसे पहले आ जाता है, जिसमें कालाहांडी तथा संबलपुर क्षेत्र आता है।
इसका बोलनगीर और कोरापुट। झारखंड का लोहरदगा जिले की पाटभूमि और रांची और पलामू। गुजरात का भावनगर और जामनगर। छत्तीसगढ़ का अमरकंटक का पहाड़ जिसमें दुर्ग और सुरगुजा आ जाता है। मध्य प्रदेश का कटनी, जबलपुर, बालाघाट और शहडोल आएगा। महाराष्ट्र का कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर आता है। तमिलनाडु का पालनी, जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ आएंगी। कर्नाटक का बेलगाम और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। तो इस लिस्ट के माध्यम से हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट करने की कोशिश की है। मैंने आपको पहले भी बताया, अब 1-2 क्लासेस में आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो लिस्टिंग्स के फॉर्म में मैं कंप्लीट करा दे रही हूँ। बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए डिटेल एनालिसिस और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके अपकमिंग न्यू एग्ज़ाम्स हैं, वो चाहे पिछले ही एग्ज़ाम हो, आरओ का री एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस से रिलेटेड या यूपी पीएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए आप एक ही जगह कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।